हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम हर बार मुझे देखकर हंसते क्यों हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू लाफ एवरी टाइम यू सी मी। वाई डू यू लाफ एवरी टाइम यू सी मी। सो फ्रेंड्स, इसे जब भी देखता है इसे देखकर हंसने लगता है, तो इससे पूछ रहा है कि तुम हर बार मुझे देखकर हंसते क्यों हो। वाई डू यू लाफ एवरी टाइम यू सी मी। क्या मैं तुम्हें जोकर दिखता हूँ। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, डू आई लुक लाइक अ जोकर टू यू। डू आई लुक लाइक अ जोकर टू यू। क्या मैं तुम्हें जोकर दिखता हूँ। डू आई लुक लाइक अ जोकर टू यू। मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये लड़का इससे झूठ बोल रहा था, तो इससे कह रही है कि आई डोंट लाई एंड नीदर शुड यू। मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। आई डोंट लाई एंड नीदर शुड यू, यानी मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। इस तरीके के मैं तुम्हें और कुछ सेंटेंस दिखा देता हूँ ताकि अच्छे समझ जाओ। जैसे कि आप किसी से बोलना चाह रहे हो कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट गो देयर एंड नीदर शुड यू। अगर आपको बोलना हो कि मुझे कोई परवाह नहीं इसकी, ना ही तुम्हें होनी चाहिए, तो आप बोलोगे आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू। इसी तरीके से यहाँ पर ये बोल रही है कि आई डोंट लाई एंड नीदर शुड यू। मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। आगे कह रही है कि मैं उन लोगों से घृणा करती हूँ जो झूठ बोलते हैं। घृणा मतलब नफरत करती हूँ। आई डिस्पाइज पीपल हु लाई। आई डिस्पाइज पीपल हु लाई, यानी मैं उन लोगों से घृणा करती हूँ जो झूठ बोलते हैं। आई डिस्पाइज पीपल हु लाई। वो ना तो हमारा दोस्त है और ना ही दुश्मन। यहाँ पर ही किसी लड़के के बारे में कह रही है कि ही इज़ नीदर आवर फ्रेंड नोर आवर एनिमी। ही इज़ नीदर आवर फ्रेंड नोर आवर एनिमी, यानी ना तो वो हमारा दोस्त है और ना ही दुश्मन। ही इज़ नीदर आवर फ्रेंड नोर आवर एनिमी। वो चाहता है कि हम सब यहाँ से चले जाएं। ही वॉन्ट्स अस ऑल टू गो अवे फ्रॉम हेयर। ही वॉन्ट्स अस ऑल टू गो अवे फ्रॉम हेयर, यानी वो चाहता है कि हम सब यहाँ से चले जाएं। ही वॉन्ट्स अस ऑल टू गो अवे फ्रॉम हेयर। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो कहीं और चलते हैं। तो इन्हें किसी ज़रूरी बात करनी है, कोई ज़रूरी काम है, कोई ज़रूरी टॉपिक है जिस पे इन्हें बात करनी है। तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो कह रहा है कि देर आर टू मैनी पीपल हेयर। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देर आर टू मैनी पीपल हेयर, लेट्स गो समवेयर एल्स। चलो कहीं और चलते हैं। देर आर टू मैनी पीपल हेयर, लेट्स गो समवेयर एल्स। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो कहीं और चलते हैं। मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलेंगे फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, आई हैव गोट समथिंग टू शो यू। आई हैव गोट समथिंग टू शो यू, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। यहाँ रुकना है या नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना है। यहाँ पर ये अपने एक दोस्त से कह रही है कि यहाँ रुकना है या नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अप टू यू टू डिसाइड, यानी ये तुम्हारे ऊपर है फैसला करना। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू स्टे हेयर एंड और नॉट। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू स्टे हेयर और नॉट। यहाँ रुकना है या नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना है। मैंने तो फैसला कर लिया, मैं यहाँ रुकूंगी। कह रही है कि आई हैव डिसाइडेड आई विल स्टे हेयर। आई हैव डिसाइडेड आई विल स्टे हेयर, यानी मैंने तो फैसला कर लिया, मैं यहाँ रुकूंगी। आई हैव डिसाइडेड आई विल स्टे हेयर। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ये पूछताछ किसके कहने पर कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, इससे कोई पूछताछ कर रहा है, तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किसकी अथॉरिटी पे, यानी किसके कहने पर मुझसे पूछताछ कर रहे हो, ये पूछताछ कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई आस्क यू ऑन हुज अथॉरिटी यू आर मेकिंग दीज इंक्वायरीज। कैन आई आस्क यू ऑन हुज अथॉरिटी यू आर मेकिंग दिस इंक्वायरीज। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसके कहने पर आप तुम ये पूछताछ मुझसे कर रहे हो। कैन आई आस्क यू ऑन हुज अथॉरिटी यू आर मेकिंग दिस इंक्वायरीज। मुझे बस ये बताओ तुम्हें यहाँ भेजा किसने। जस्ट टेल मी हु सेंड यू हेयर। जस्ट टेल मी हु सेंड यू हेयर, यानी मुझे बस ये बताओ तुम्हें यहाँ भेजा किसने। जस्ट टेल मी हु सेंड यू हेयर। तुम्हें ज़रूर टॉम के द्वारा भेजा गया होगा। पैसिव वॉइस है तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, कह रहा है कि तुम्हें ज़रूर टॉम के द्वारा भेजा गया होगा। यू मस्ट हैव बीन सेंड बाय टॉम। यू मस्ट हैव बीन सेंड बाय टॉम, यानी तुम्हें ज़रूर टॉम के द्वारा भेजा गया होगा। यू मस्ट हैव बीन सेंड बाय टॉम। सब जानते हैं टॉम कौन है। एवरीबडी नोज हु टॉम इज़। एवरीबडी नोज हु टॉम इज़, कह रहा है कि सब जानते हैं टॉम कौन है। एवरीबडी नोज हु टॉम इज। तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे हु ऑर्डर्ड यू टू डू दिस।
हु ऑर्डर्ड यू टू डू दिस, यानी तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया था। हु ऑर्डर्ड यू टू डू दिस। और वो मीटिंग किसने आयोजित की थी, किसी मीटिंग के बारे में पूछ रहा है कि एंड हु ऑर्गेनाइज्ड दैट मीटिंग, एंड हु ऑर्गेनाइज्ड दैट मीटिंग, और वो मीटिंग किसने आयोजित की थी। एंड हु ऑर्गेनाइज्ड दैट मीटिंग, मीटिंग में और कौन था। हु एल्स वॉज एट द मीटिंग, हु एल्स वॉज एट द मीटिंग, मीटिंग में और कौन था। हु एल्स वॉज एट द मीटिंग। जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो इसने इससे 3 क्वेश्चन किए और कह रहा है कि जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई वोंट लेट यू गो अंटिल, जब तक यू टेल मी एवरीथिंग। आई वोंट लेट यू गो अंटिल यू टेल मी एवरीथिंग, कह रहा है कि जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई वोंट लेट यू गो अंटिल यू टेल मी एवरीथिंग। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कह रहा है कि आई लेट यू गो इफ़ यू वॉन्ट, आई लेट यू गो इफ़ यू वॉन्ट, यानी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई लेट यू गो इफ़ यू वॉन्ट, तुम्हें बस मुझे सच बताना है, यानी कि तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे सच बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल मी द ट्रूथ, ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल मी द ट्रूथ, यानी तुम्हें मुझे बस सच बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल मी द ट्रूथ। अभी कहीं मत जाना, यहाँ पर ही किसी बच्चे से कह रहा है कि डोंट गो एनीवेयर जस्ट येट, डोंट गो एनीवेयर जस्ट येट, यानी अभी कहीं मत जाना। डोंट गो एनीवेयर जस्ट येट, अपने पिताजी के वापस आने का इंतज़ार करो। वेट अंटिल योर फादर गेट्स बैक, वेट अंटिल योर फादर गेट्स बैक, यानी अपने पिताजी के वापस आने का इंतज़ार करो। वेट अंटिल योर फादर गेट्स बैक। ही विल बी हेयर एनी मिनट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वो किसी भी वक्त यहाँ होंगे, यानी किसी भी मिनट यहाँ होंगे। ही विल बी हेयर एनी मिनट, ही विल बी हेयर एनी मिनट। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ होंगे। तीनों चारों सिचुएशन में हम यही बोलेंगे ही विल बी हेयर एनी मिनट, यानी कि किसी भी मिनट यहाँ होंगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी से मिली है जिसका जन्मदिन है, तो उससे कह रही है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स योर बर्थडे टुडे, इजंट इट, इट्स योर बर्थडे टुडे इजंट इट, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। इट्स योर बर्थडे टुडे इजंट इट, मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देना आई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई केम बाय टू विश यू हैप्पी बर्थडे, आई केम बाय टू विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने आई थी। तो बोल रही है कि इट्स योर बर्थडे टुडे इजंट इट, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। आई केम बाय टू विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने आई थी। आगे कह रहा है कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर किसी ने ऐसी बात बताई जिस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। तो कह रहा है कि आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, यानी मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, जो होना था वो हो गया। What was destined to happen has happened, what was destined to happen has happened, यानी जो होना था वो हो गया। What was destined to happen has happened। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट के जो 4 सेंटेंसेस हैं वो हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे। और वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो। प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हम यहाँ रिपीट भी करते हैं पुराने सेंटेंसेस ताकि आप भूल ना पाओ। इसीलिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू so much for watching this video, friends.